आप सब लोग वाकिफ़ हैं 29 मई करीबन 9 सवा 9 बजे अनंतनाग टाउन में जंगलात मंडी वाली साइड में एक वो पेश आया था और उसमें एक उधमपुर के लोकल दीपक कुमार उर्फ दीपू उनका कत्ल किया गया था। और इसके बाद ही हालांकि वो बिल्कुल बरलबे हॉस्पिटल था, वो इसके बाद जब वहाँ शिफ्ट किया गया बट अनफॉर्चुनेटली वो ब्रॉड डेड करार दिए गए। उसके बाद उसके साथ ही हमारी जो सर्च ऑपरेशंस और टेक्निकल लीड्स आई सामने और उसके साथ साथ जो हमारी बाकी इन्वेस्टिगेशन हुई, उस इन्वेस्टिगेशन की बेसिस पे जो है इसी दौरान हमने कुछ सस्पेक्ट्स पे ज़ीरो इन किया और काफ़ी सारे और सस्पेक्ट्स को भी हमने उठाया और उनसे हमने जो है इंटरव्यूज़ किए, इंटरोगेशन की। और जो है हमारे पास 2 इंडिविजुअल्स हैं, 2 पर्सन्स हैं जो कि अनंतनाग टाउन के ही रहने वाले हैं, देवा कॉलोनी के। दूसरे का नाम उबैद नज़ीर लाइगरू है। ये दोनों लड़के मिसिंग हो गए। हमारी इन्वेस्टिगेशन भी इन्हीं इंडिविजुअल्स की तरफ पॉइंट कर रही थी और इनको लॉन्च करना पड़ा। जैसे जैसे हमारे पास और टेक्निकल क्लूज और बाकी ह्यूमन इंट की उस सब को साथ में लेते हुए अल्टीमेटली वी वर एबल टू अरेस्ट द अक्यूज्ड एंड उसके बाद जो है पूरी कॉन्स्पिरेसी उसका खुलासा किया गया। इसमें काफ़ी टाइम हमें जो है वो लग गया प्रॉपरली पूरी चेन को कवर करने में कि किसने वेपन सप्लाई किया था और किसने रेकी की थी और कैसे उस पूरे वाक़े को अंजाम है। तो प्रॉपर कॉन्स्पिरेसी के तहत जो है डायरेक्शंस पाकिस्तान बेस्ड हैंडलर कश्मीर फ्रीडम फाइटर्स करके एक एलिजिड ग्रुप है, कैसे बामल लाई गई और ये पूरी कॉन्स्पिरेसी का खुलासा हो गया है। और जैसा कि आपको जो हमारा इसमें सिट है उन्होंने जो इसमें काम किया है और जो हमारा उसमें इन लोगों ने इन्वेस्टिगेशन किया है उसके हिसाब से आपके सामने जो प्रेस हैंड आउट भी रखा गया कि इसमें एक AK-47 मैगज़ीन, 40 राउंड्स ऑफ AK एमुनेशन, 2 पिस्टल मैगज़ीन, 7 लाइव राउंड्स ऑफ पिस्टल्स कार्रवाई को अंजाम देने में यूज़ हुआ था। ये सब चीज़ें इसमें रिकवर हुई हैं और अभी भी इसमें कुछ हमारे 1-2 लीड्स जो हैं वो जारी हैं और उन पे काम चल रहा है। 1.5 साल में जहाँ पे कम्युनिटी के बेसिस पे या रेजिडेंस की बेसिस पे टारगेट किया गया लोगों को। और जैसे कि इस केस में भी आप देखेंगे कि जो विक्टिम था वो बहुत ही एक गरीब आदमी था और अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे एक मेले में काम कर रहा था। तो डेफिनेटली ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट केस था और आई वुड से दैट इट वाज yes of course this was a group which has been working for some time. There are some leads which we are investigating. We expect certain more arrests and certain more revelations in the case and at the same time I would say that this is a classical example of what we have been talking about, a hybrid terrorist module in which a complete fresher, a complete young impressionable mind is used by handlers across and targeted to carry out such dastardly attacks and somehow these minds are I would say brainwashed enough and they are motivated enough and they are radicalized enough to carry out such dastardly acts merely on the directions of the terrorist handlers. Sir, terrorism यहाँ पे चल रहा है, उसके कुछ जो पैरामीटर्स हैं उनको कंट्रोल किया जा सके। उसमें बहुत सारे पैरामीटर्स हम काउंट करते हैं बट कुछ को अगर मैं एनुमरेट करूँ कि जैसे एक रिक्रूटमेंट इनटू टेररिस्ट रैंक्स है उस पर काम किया गया है। उसके बाद जो ये मॉड्यूल्स हैं टेररिज्म के इनको बस्ट किया गया है। तो ये 2-3 चीज़ें हमारी जो बिल्कुल सरफहरिस्त रहती हैं कि जिन पे हम काम करते रहते हैं और अभी तक मैं ये सोचता हूँ कि काफ़ी खासी कामयाबी मिली है जेके पुलिस को और बाकी फोर्सेस को इस सब चीज़ को कंट्रोल करने में और वो जो हमारे इकदाम हैं वो जारी सारी रहेंगे। तो सर बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन में हम बात करते हैं कि इसमें कुछ मॉड्यूल्स होते हैं जो अलग अलग काम करते हैं और उसके बाद इसमें कुछ नोड्स होते हैं जहाँ पे आके ये पॉइंट्स इंटीग्रेट होते हैं और उन इंटीग्रेशनिस्ट पॉइंट्स की तरफ ही हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं। डेफिनेटली एक हमारे लिए कामयाबी है तो जो एडवर्सरी है उसके लिए एक झटका तो है ही है
और इसमें कोई दो राय नहीं।